रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन को करीब 50 मुल्कों से हथियारों की सप्लाई मिल रही है और अमेरिका से आने वाले अगले पैकेज में यूक्रेन को एक ऐसा रॉकेट मिलने वाला है जिसे लेकर मॉस्को में हलचल पैदा हो गई, जिस पर मॉस्को की मीडिया मंथन कर रही है। चर्चा के दौरान दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जिसे अचूक अस्त्र बता रहा है उसे रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत आसानी से मार गिरा सकता है। यानी अमेरिका के पास अगर कोबरा है तो रूस का दावा है कि उसके पास सपेरा है। महायुद्ध में महाहथियारों की एंट्री हो रही है जो बहुत ही घातक हैं और जो जंग की सूरत को बदल सकती है। महाशक्तियों ने जैसे यूक्रेन के मैदान जंग को टेस्टिंग ग्राउंड मान लिया है और अपने हथियारों को जंग के माहौल में टेस्ट कर रही है, उसी में शामिल होती है अमेरिका से यूक्रेन पहुंचने वाली वो मिसाइल जो कोबरा की तरह तेज और सटीक हमला करती है। अभी वॉशिंगटन का यह घातक हथियार कीव पहुंचा भी नहीं है और मॉस्को ने दावा कर दिया है कि उसके पास अमेरिका की इस मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता है। रूस की सरकारी मीडिया के एक रिटायर्ड कर्नल ने दावा किया है कि GLSDB को मार गिराना आसान है। रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार गिराएंगे। बाकी रॉकेट से GLSDB के धीमा होने का दावा किया जा रहा है। हिमार्स से लॉन्च होने पर मार गिराना संभव है। पूर्वी यूक्रेन में अमेरिकी रॉकेट लॉन्चरों ने पहले ही पुतिन के पलटन को परेशान कर रखा है और अब जब कीव को GLSDB की ताकत हासिल होगी तो 150 किलोमीटर के दायरे में पुतिन की सेना को पीछे हटना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका अगले पैकेज में गेम चेंजर आर्टिलरी के नाम से जानी जाने वाली GLSDB की सप्लाई कर सकता है। GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम यूक्रेन के पास मौजूद हिमार्स से लॉन्च कर सकते हैं। अगले पैकेज में सप्लाई होने की संभावना है। 150 किलोमीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम है। इसके साथ अटैच होने वाले GBU-39 बम की भी सप्लाई होगी। GBU-39 बम को फाइटर जेट के लिए बनाया गया है। यूक्रेन के पास मौजूद M270 से भी फायर किया जा सकता है। दरअसल ग्राउंड मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागे जाने वाले इस बम को इसलिए तैयार किया गया है ताकि दुश्मन पर तेजी से कम खर्चे में सटीक हमले को अंजाम दिया जा सके। GLSDB का हमला इतना सटीक होता है कि अपने लक्ष्य के 1 मीटर के दायरे में स्ट्राइक कर सकता है। यहाँ तक कि पहाड़ी के पीछे छिपे निशाने पर भी हमला कर सकता है। अब तक तो यही माना जा रहा है कि GLSDB का पैकेज मिलने से युद्ध में बाजी पलट सकती है, लेकिन रूसी मिलिट्री के पूर्वी अफसर के दावे को थोड़ा संगीन बना दिया गया है और अब जंग के मैदान में ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के कैदियों को रिहा किया है और जहां यूक्रेन ने रूस के 63 कैदियों को रिहा करने का दावा किया है, वहीं रूस ने भी यूक्रेन के 116 कैदियों को रिहा कर दिया है। कैदियों की अदला बदली के लिए UAE ने मध्यस्थता की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन से रूस के सैनिकों को रिहा किया गया है, तो रूस ने भी यूक्रेन के कैदियों को छोड़ा है और UAE ने इस बीच में मध्यस्थता की है ताकि दोनों देशों के जो कैदी है वो रिहा किए गए हैं। और महायुद्ध के बीच एक बार फिर से एटमी संकट अब गहराने लगा है। दरअसल पुतिन के खासम खास कहे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है कि अगर कीव की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइल दागी गई तो यूक्रेन को रूस की मिसाइल राख कर देगी।
क्या ये तबाही कम थी? क्या ये खून खराबा कम था? क्या इस त्रासदी से भी दिल नहीं पसीजा? क्या ऐसी बर्बादी ने भी किसी को नहीं झकझोरा? जो अब न्यूक्लियर गोदाम से एटम बम निकाला जा रहा है, कीव को राख करने की धमकी दी जा रही है और धमकी भी कोई और नहीं, पुतिन के खासम खास दे रहे हैं। रूस के एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में दमित्री मेदवेदेव ने कहा, अगर कीव रूस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो पूरा यूक्रेन जल जाएगा। दमित्री रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं और पुतिन के दोस्त कहे जाते हैं। दावा है कि उनके शब्द पुतिन की सोच हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि पुतिन का न्यूक्लियर रूम एक्टिव हो चुका है? न्यूक्लियर हथियारों को वॉर जोन में लाया जा रहा है। लॉन्चर में परमाणु बम लोड हो चुके हैं। तबाही वाले लाल बटन के ऊपर पुतिन की उंगलियां घूम रही हैं। दरअसल 3 फरवरी को पेंटागन की तरफ से यूक्रेन के लिए 2.17 अरब डॉलर के नए सहायता पैकेज का ऐलान किया गया था। इस पैकेज के तहत अमेरिका यूक्रेन को नई सटीक लंबी दूरी की मिसाइल देने का वादा भी कर रहा है, जो रूस की सीमाओं को भेद कर उसके इलाकों में आग बरसा देंगी, बस्ती की बस्ती खाक कर देंगी और रूस के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का भी दावा किया जा रहा है। दमित्री मेदवेदेव ने अपने इंटरव्यू में कहा है, अब इस मामले में कोई बातचीत नहीं होगी, केवल जवाबी हमले होंगे जिसमें यूक्रेन जलेगा। दुनिया जानती है कि रूस के परमाणु गोदाम में वो मिसाइल हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु धमाका कर उसे दहला सकती हैं। इस लिस्ट में सबसे आगे है टोपोल M, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला कर सकती है। समंदर से परमाणु हमला करने के लिए रूस के पास बुलावा मिसाइल है जो सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। बुलावा मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर की है। बुलावा के जरिए परमाणु हमला आसानी से किया जा सकता है। किंझल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आसमान से जमीन के किसी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। करीब 3,000 किलोमीटर के दायरे में ये आसानी से टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। इस महाविनाशक मिसाइल में 454 किलोग्राम का विस्फोटक या 500 किलो टन का परमाणु बम लगाया जा सकता है। ये इतना बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। पुतिन ने भले ही आज तक परमाणु हमले की धमकी ना दी हो, लेकिन पुतिन के दोस्त महायुद्ध में कई बार परमाणु प्रहार की धमकी दे चुके हैं। पुतिन का परमाणु गोदाम नेटो से कहीं ज्यादा मजबूत है और दावे के मुताबिक दम दिखाने के लिए तैयार भी। यूक्रेन की तरफ से रूस के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं। डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है और इसी बीच यूक्रेन ने रूस के 3 ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन की सेना के हाथ ड्रोन के मलबे भी लगे हैं। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। डोनेट्स्क में एक बार फिर से भीषण युद्ध जारी है। यहाँ पर कई तस्वीरें सामने आई हैं। 3 ड्रोन मार गिराने का, रूस के 3 ड्रोन मार गिराने का यूक्रेन ने दावा किया है और यूक्रेन की सेना के हाथ ड्रोन के मलबे भी लगे हैं। इस बात का भी दावा यहाँ पर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीडियो भी इस ड्रोन हमले का जारी किया गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेट्स्क में भीषण युद्ध अब भी जारी है। तो रूस यूक्रेन जंग जिसके 1 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में कभी रूस की सेना बढ़त बनाती है तो कभी यूक्रेन की सेना। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो यूक्रेन के डोनेट्स्क से सामने आई है, जहां पर भीषण जंग इस वक्त चल रहा है और वहां पर यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया है कि उसने रूस के ड्रोन को मार गिराया है, जिसका मलबा भी दरअसल उस जगह से बरामद किया गया है।
और यूक्रेन युद्ध के साथ साथ एक बहुत ही बड़े युद्ध का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। ये प्लान अमेरिका के खिलाफ होने वाला है और उसके प्लानर है शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। क्या व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग में न्यूक्लियर मेल हो गया है? ये सवाल है कि क्या दुनिया में परमाणु बमों का खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। और इन्हीं सब सवालों के बीच नेटो प्रमुख भी घबराए हुए हैं। दावा है कि शी जिनपिंग के न्यूक्लियर निवेश से दुनिया में परेशानी बढ़ने वाली है। अमेरिका का सैटेलाइट चीन के चप्पे चप्पे की खाक क्यों छान रहा है? चीन के परमाणु तहखाने की खोज में क्यों लगा है अमेरिका? क्या चीन कोई न्यूक्लियर चालबाजी करने वाला है? क्या चीन की इस चालबाजी का यूक्रेन से कोई कनेक्शन है, या फिर अमेरिका के लिए खतरा बन गए हैं चीन के परमाणु बम? व्हाइट हाउस में चीन की कैसी न्यूक्लियर फाइल पहुंची? इस फाइल में ऐसी क्या जानकारी है जो अमेरिका को डरा रही है? पेंटागन से सवाल क्यों दागे जा रहे हैं? चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जो अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग में न्यूक्लियर मेल हो गया है? क्या दुनिया में परमाणु बमों का खतरनाक खेल शुरू होने वाला है? रूस और चीन साथ है, नाटो प्रमुख क्यों घबराए? शी जिनपिंग का न्यूक्लियर निवेश, दुनिया में बढ़ेगा एटमी क्लेश। क्या रूस और चीन मिलकर लड़ेंगे परमाणु युद्ध? क्या चीन और रूस अमेरिका पर परमाणु हमला करने वाले हैं? रूस की परमाणु गुफा में कितने विनाश बंद हैं? शी जिनपिंग का न्यूक्लियर स्टोर क्यों खतरे का अलार्म बजा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दिया है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दुनिया को चेताया है कि रूस और चीन के न्यूक्लियर पैक्ट से एशिया के साथ साथ यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। स्टोल्टनबर्ग ने जापान की राजधानी टोक्यो के कीयो विश्वविद्यालय में यह बोलकर दुनिया को डरा दिया है। स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस और चीन करीब आ रहे हैं और चीन उन्नत सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों पर महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। चीन की यह पहल खतरा पैदा करने वाली है। यह नाटो सहयोगियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। यह चुनौती क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। नाटो महासचिव ने दावा किया है कि चीन की न्यूक्लियर फैक्ट्री में परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलों के बनाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर से मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार है जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि जंग छेड़ने से पहले चीन अमेरिका से ना सिर्फ लड़ने बल्कि जीतने की ताकत हासिल करने में लगा है। नाटो महासचिव का कहना है कि शी जिनपिंग बड़ी ही खामोशी के साथ यूक्रेन युद्ध पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर यूक्रेन युद्ध में रूस जीत गया तो ताइवान पर हमले की हरी झंडी दिखाने में शी जिनपिंग देर नहीं करेंगे। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि चीन परमाणु हथियारों समेत अपने सैन्य बलों का पर्याप्त निर्माण कर रहा है, अपने पड़ोसियों को धमका रहा है और ताइवान को धमका रहा है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। चीन नाटो और यूक्रेन में युद्ध के बारे में गलत सूचना फैला रहा है।
और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूसी सेना ने होवित्जर तोप से हमले किए जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दावा ये किया गया है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है और ये बड़ा दावा किया गया है कि रूस का यूक्रेन के ठिकानों पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। शी जिनपिंग को तीसरी बार अगले 5 साल के लिए चीन की सत्ता की बागडोर मिली है। उसके बाद से ही चीन की रणनीति और ज्यादा आक्रामक हो गई है। शी जिनपिंग परमाणु हथियार बनाने पर विशेष जोर इस वक्त दे रहे हैं। दावा है कि 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग कैसे एक ही एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहे हैं, इसकी खुफिया रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जनरल HR मैकमास्टर की चेतावनी को जान लीजिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चेताया है कि अमेरिका की सेना को चीन के साथ युद्ध के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। US एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख और वायुसेना के जनरल माइक मिनिहान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और चीन अगले 2 बरस के भीतर युद्ध कर सकते हैं। अगर ये चेतावनी सही निकले और 2025 में अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया, फिर सोचिए मंजर क्या होगा। वो युद्ध ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। उसके आगे यूक्रेन की विनाश की तस्वीरें कहीं नहीं ठहरेंगी। जब से शी जिनपिंग को तीसरी बार अगले 5 साल के लिए चीन की सत्ता की बागडोर मिली है, तब से चीन की रणनीति और आक्रामक हो गई है। पेंटागन की रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि चीन ने 2020 से अपने ICBM भंडार को दोगुना कर लिया है। चीन के पास अब 300 ICBM और 300 ही ICBM लॉन्चर है, जो कि अभी अमेरिका से कम है। अमेरिका के पास 400 ICBM और 450 ICBM लॉन्चर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तादाद में भले ही अमेरिका के पास ज्यादा है, लेकिन दावा है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक परमाणु बम अपने ICBM पर लगा रखे हैं और ICBM पर परमाणु बम का सीधा सा मतलब है अमेरिका तक चीन की परमाणु पहुंच। यानी युद्ध में चीन अमेरिका पर परमाणु हमला पूरी ताकत के साथ कर सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। साफ है कि चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है, क्योंकि 1500 परमाणु हथियार तैयार कर लेने के बाद चीन दुनिया का तीसरा बड़ा न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाएगा। ऐसे में चीन की दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर से पैक्ट और खतरनाक हो जाता है। रूस के पास दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। तो दुनिया के सुपर पावर परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन परमाणु हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका और उसके बाद चीन कर रहा है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई बार दोहरा चुके हैं कि 2023 में रूस का सबसे अधिक जोर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहने वाला है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक परमाणु बम है। बावजूद इसके 2023 में रूस का सबसे अधिक जोर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहने वाला है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की बुनियादी ढांचे को और बड़ा बनाने पर रहने वाला है। Подготовки перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил.
सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में रूस परमाणु हथियारों पर 1080 करोड़ डॉलर खर्च किया था, जो साल 2020 में कम होकर 800 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन अब 2023 में रूस एक बार फिर परमाणु हथियारों पर खर्च बढ़ाने जा रहा है। सीप्री का दावा है कि रूस ने साल 2011 से 20 तक परमाणु रणनीति को ऐसे वक्त में तय किया था जब रूस के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस वक्त रूस नए हथियारों को हासिल करने में असमर्थ था, लेकिन अब हालात काफी हद तक बदल गए हैं। रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइज किया है। अब रूस जिस परमाणु रणनीति को आगे बढ़ा रहा है उसे 2018 से 2027 तक के लिए तय किया गया है। इस रणनीति के मुताबिक सामरिक परमाणु बलों में सुधार रूस की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। स्टेटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में अमेरिका ने परमाणु हथियारों पर लगभग 3740 करोड़ डॉलर खर्च किए थे, जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे अधिक है। चीन 1300 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। वहीं रूस ने 2020 में 800 करोड़ डॉलर ही परमाणु हथियारों पर खर्च किए थे। परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है, क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जिसका काट सिर्फ परमाणु बम ही है। न्यूक्लियर बम का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है, या फिर युद्ध में हार मानकर। यही वजह है कि दुनिया के सुपर पावर परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाने में जुटे होते हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कई बार दोहरा चुके हैं कि 2023 में रूस का सबसे अधिक जोर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहने वाला है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स के बुनियादी ढांचे को और बड़ा बनाने पर रहने वाला है। वहीं पुतिन के दोस्त और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी इसी न्यूक्लियर लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि नाटो सहित पेंटागन की नजर रूस और चीन की परमाणु बढ़त पर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है। लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए सीएम योगी का क्या है ब्लूप्रिंट? क्या अपराधियों पर बुलडोजर से पड़ेगी उत्तर प्रदेश में बेहतर निवेश की बुनियाद? क्या है सीएम योगी के मिशन 2024 की रणनीति? योगी आदित्यनाथ से नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की बेबाक बातचीत देखिए दोपहर 1 बजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। और लोगों के आग में जलकर राख होने की खबर सामने आ रही है। यहां पर नुबल और बायोबियो में अलर्ट घोषित किया गया है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल
धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।